हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की ओरिजिन फ्रांस में हुई थी और इसका प्रिंसिपल जर्मनी के द्वारा दिया गया था। इसका मेन एम होता है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना। जैसे कि हम मतलब जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाई जाए। अब हमें इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है इसमें। और इसकी यूनिट सेंटेंस होती है। वर्ड टू वर्ड जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं। और इसमें मेथड जो यूज़ किया जाता है वो इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, मतलब इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है आगमन से निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि हम लोग मतलब पहले एग्ज़ाम्पल बता देते हैं, उसके बाद रूल्स समझाते हैं उसी एग्ज़ाम्पल से। और निगमन विधि में होता है पहले हम लोग रूल्स बता देते हैं, फिर एग्ज़ाम्पल देकर उस रूल को एक्सप्लेन करते हैं। और इसका मेन फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पे होता है। अब आगे देखते हैं। डायरेक्ट मेथड इज़ अ नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश। मतलब कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड एक नेचुरल मेथड होता है क्योंकि इसमें टीचर डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है। इसमें किसी मतलब लोकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशंस। मतलब जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, समझाना होता है, तो हम सिर्फ उसकी कल्पना करते हैं, उसको सामने दिखाते नहीं है, केवल कल्पना करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मतलब कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है कि हमें जो पढ़ा रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, लेकिन ये उसका अपोजिट होता है। मतलब उसी का रिएक्शन होता है कि इसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाएं। जैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट मेथड में। और इसका बेसिक रूल होता है ट्रांसलेशंस नॉट अलाउड। मतलब इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, लोकल लैंग्वेज में ना बताई जाए। अब हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कह रहा है कि वैसे तो ये डायरेक्ट मेथड एजम्पशंस में बेस्ड होता है, लेकिन कह रहा है कि जब हमें जो चीज़ अवेलेबल है अगर उसके बारे में बताना है तो वो स्टूडेंट्स को दिखा के फिर उसके बारे में समझाया जाए, तब वो चीज़ उन्हें अच्छे से समझ में आती है। हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। इसमें मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया जाता है। और आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर। जब हम लोग टीचर क्लास में पढ़ाता है तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है, तो फिर वो लेक्चर के दौरान क्वेश्चंस भी पूछता है ताकि बच्चों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। डेवलप रीडिंग स्किल थ्रू प्रैक्टिस विद स्पीकिंग। जब हम लोग बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं तो रीडिंग स्किल भी बढ़िया डेवलप होती है। फुल ऑफ एक्टिविटीज़। ये मेथड फुल ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। डिक्टेशंस रीडिंग अलाउंस सेल्फ करेक्शन। जब डिक्टेशन होता है तो मतलब जो गलतियाँ होती है उसको टीचर देख के सुधार भी सकते हैं। और ग्रामर नॉट यूज्ड बाय रूल। इसका मेन फोकस होता है कि इसमें मतलब ग्रामर का जो यूज़ होता है वो मतलब रूल्स के द्वारा नहीं होता। हम कहीं भी कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, इज़ार या फिर कुछ और। वो इसमें कोई रूल्स नहीं होते कि इसको रूल्स के हिसाब से ही यूज़ करना है। अब जिस चीज़ की मेरिट होती है उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो आइए देखते हैं, तभी तो कोई और मेथड आता है उसके कंट्राडिक्शन में। तो आइए देखते हैं इसका डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहला है नो फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। और इस मेथड में ओवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अप्रोप्रिएट। जिसके कारण मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें ओवर क्राउडेड क्लासेस अलाउ नहीं होती हैं। ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ा नहीं सकते, और जब थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड।
टीचर इसमें मतलब ट्रांसलेट करके उसका लोकल लैंग्वेज में नहीं बताता, इसी कारण कुछ बच्चे उसको समझने में असमर्थ होते हैं। और नॉट अपॉइंटेड इन इंडियन स्कूल, और ये हमारे भारतीय स्कूलों में अभी अपॉइंट नहीं किया गया, मतलब ये अलाउ नहीं है भारतीय स्कूलों में। ईच स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड, जब टीचर केवल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है, लोकल लैंग्वेज में बताता नहीं है, तो सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। कुछ ही होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है या फिर वो मेन सब्जेक्ट अच्छा होता है तो वो समझ जाते हैं, बाकी सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो एक डायरेक्ट मेथड में इनमें बस इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे बायलिंगुअल मेथड। धन्यवाद।